हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल कॉन्सेप्ट पॉइंट बाय उमा सर। मैं आज आपके लिए लाया हूं बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिहार बोर्ड के साइंस के लिए महामैराथन, जो कि इसमें से मैं 100% इस दावा के साथ बोल सकता हूं कि बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आने ही वाला है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का महामैराथन साइंस का। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1 हियर। देखा जाए पहला क्वेश्चन में क्या बोला गया बच्चों। देखिए यहाँ तो पहली बात यहाँ गलत लिखा हुआ है, होना चाहिए था एक्चुअल में साइंस, लेकिन लिखा गया है मैथ। चलिए मैं इसे काट देता हूं। चलिए क्या बोला गया फर्स्ट क्वेश्चन में, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो विद्युत फ्यूज जो होता है वो किसी भी सर्किट के सबसे आगे लगा रहता है। इससे फायदा ये होता है कि घर का जितना भी कंपोनेंट आगे का होगा वो खराब नहीं होगा। तो ये काम जो करता है वो उसमें प्रभाव के नियम से काम करता है, इसलिए पहला का आंसर होगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बोला गया है क्वेश्चन नंबर 2 में, कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। प्रतिरोध तो हम लोग ओम के नियम से जानते हैं कि लिखा जाता है V=IR। प्रतिरोध का मान मतलब आर का मान पूछा जा रहा है, इसलिए आर इज टू लिखा जा सकता है V/I। तो देखा जाए ऐसा कहां लिखा ऑप्शन में, ऑप्शन ए रॉन्ग होगा, ऑप्शन बी अगर देखा जाए तो ये भी रॉन्ग है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखिए। 3 में क्या बोला गया है, बोला गया है कि डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो डायनमो से हमेशा दृश्य धारा प्राप्त होता है। एक्चुअली में करंट दो तरह का होता है, एक दृश्य धारा होता है और एक प्रत्यावर्ती धारा होता है। तो डायनमो से हमेशा जो उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं दृश्य धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया है, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है। तो डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर का जो जन्म होता है वो हमेशा साफ जल में होता है। इसीलिए बोला जाता है कि गर्मियों के समय में अगर आप कूलर यूज करते हैं तो कूलर का पानी हमेशा 1 दिन के बाद या तो 2 दिन के बाद बदल देना चाहिए, नहीं तो बहुत ही ज्यादा चांस होता है कि आपके घर में डेंगू वाला मच्छर उत्पन्न हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 5 में, बोला गया है निम्नलिखित में से कौन वायु ईंधन का स्रोत नहीं है। वायु ईंधन का स्रोत नहीं है तो देखिए लकड़ी है, गोबर भी है और ऑक्सीजन भी है, यानी कि इनमें से सभी, ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। देखिए 6 नंबर में क्या बोला गया था, कृत्रिम ब्रिक मतलब लीवर किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर मतलब कि ब्लड से उपवहन पृथक करता है। तो ये नाइट्रोजन का जो प्रोडक्ट होता है उसको बाहर करता है। यूरिया यूरिन के रूप में जो आता है बाहर होता है यूरिया आपका, इसलिए नाइट्रोजन कंपाउंड हो गया। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है। तो हाइड्रा में प्रजनन जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं मुकुलन, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखा जाए, क्या बोला गया है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। तो अपवर्तनांक के नियम के अनुसार लिखा जा सकता है म्यू बराबर लिखा जाता है साइन आई बाई साइन आर, जहां पर हम लोग आई को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, चलिए, और आर को बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। तो हम लोग दर्पण यूज करते हैं, वो होता है अवतल दर्पण। ऐसा इसलिए क्योंकि जब वस्तु को इसके वक्रता केंद्र, ये ध्रुव और आपका फोकस के बीच में जब वस्तु को रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब जो होता है वो बहुत ही बड़ा आवर्धित बनता है, इसलिए हमेशा जो है दाढ़ी बनाने के लिए यूज करते हैं अवतल दर्पण। 10th नंबर देखा जाए,
स्पेक्ट्रम में, तो स्पेक्ट्रम हम लोग जानते हैं कि जब प्रिज्म से होकर लाइट गुजरता है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है और इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। और यहाँ पर जो 7 रंग मिलता है इसी को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है? तो सबसे नीचे में होता है आपका बैगनी, इसलिए सबसे ज्यादा जो झुकाव होगा वो होगा बैगनी का। सबसे कम अगर क्वेश्चन पूछता तो वो होता लाल का। क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए क्या बोला गया है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बनता है? तो हम जीव लोग जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन के दौरान छोड़ते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड पौधा लोग लेता है और पौधा लोग लेने के बाद वापस ऑक्सीजन छोड़ता है, यानी कि इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है? तो बाष्पोत्सर्जन मतलब पानी जो है वो बाहर कैसे निकलता है पौधों में? तो पत्तियों द्वारा निकलता है, इसलिए पत्ता। चलिए 14 नंबर देखते हैं क्या बोला गया है। बोला गया है कि हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम जो होता है वो होता है आपका अक्रिय गैस होता है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, ये सब जो गैस होता है वो होता है आपका अक्रिय गैस। क्रियाशील अगर बात करें तो क्रियाशील में हो गया पोटासियम, सोडियम और मैग्नीशियम। इसका एक ट्रिक होता है याद करने का, रिएक्टिविटी सीरीज को, काना का मग अल जन फे हम लोग याद करते हैं। मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है, सबसे सक्रिय एलिमेंट होता है आपका पोटासियम, फिर होता है आपका सोडियम, फिर कैल्शियम, और इस तरह से नीचे की ओर घटता है। सक्रिय भी नहीं होगा, उदासीन भी नहीं होगा, यानी अक्रिय गैस। चलिए अगला क्वेश्चन में देखा जाए क्या बोला गया है, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या। तो जल का रासायनिक सूत्र हम लोग लिखते हैं H2O। अब इसमें देखिए हाइड्रोजन का परमाणु 2 है और ऑक्सीजन का परमाणु 1 है, अनुपात जब लेंगे तो वो होगा 2:1। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा। 16 नंबर देखते हैं हम लोग क्या बोला गया है। 16 नंबर में देखा जाए बोला गया है आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो आवर्त सारणी में क्षैतिज कतार होता है उसको हम लोग बोलते हैं आवर्त, और इस तरह से जो ऊपर से नीचे की ओर आता है उसको हम बोलते हैं वर्ग। और आवर्त सारणी में अगर देखा जाएगा तो क्षैतिज कतार सिर्फ और सिर्फ 7 ही होते हैं, इसलिए 7। सिलिका क्या होता है? नेक्स्ट 17 नंबर में देखा जाए क्या बोला गया है कि सिलिका क्या होता है। सिलिका धातु होता है, क्या धातु, उप धातु, इनमें से कोई नहीं होता है। तो सिलिका एक्चुअली में होता है उप धातु, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर होगा। जितना भी सेमीकंडक्टर होता है वो सब बना होता है सिलिका का, सिलिकॉन का बना होता है। जैसे मेमोरी कार्ड हो गया, ये सब जो बना होता है वो सिलिकॉन का होता है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन में देखा जाए OH का क्रियाशील मूलक है। तो OH को हम लोग बोलते हैं अल्कोहल, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर होगा। कीटोन के लिए हम लोग लिखते हैं CO, एल्डिहाइड के लिए लिखते हैं CHO लिखा जाता है। और एक और आपका बच गया COOH, इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 2 तांत्रिक कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो जब 2 तांत्रिक मतलब न्यूरॉन जब एक दूसरे से साथ जुड़ता है तो उसके बीच में एक जगह रहता है, उस जगह को हम लोग बोलते हैं सिनेप्स। 20 नंबर देखा जाए परागकोश में होते हैं। तो परागकोश जो होता है उसके अंदर होता है परागकण। याद रखने के लिए देखिए पा यहां भी लिखा हुआ है, पा यहां भी लिखा हुआ है, पा यहां भी लिखा हुआ है, इसलिए परागकोश के अंदर होगा परागकण।
देखिए अगला क्वेश्चन बोला गया है विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग का इंसान जो होता है उसका साइंटिफिक नाम होता है ह्यूमन बींग्स का हेमोसेपियंस। देखते हैं ऑप्शन क्यों आते हैं। चीन के विद्यार्थी भी ह्यूमन है, इसलिए उसका भी हमारा जो होगा समानता उसी के साथ होगा, इसलिए चीन के विद्यार्थी होगा। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन में क्या होता है कि कली बनता है, कली बनने के बाद वो टूट जाता है, इस तरह के जनन को हम लोग बोलते हैं मुकुलन। तो मुकुलन होता है आपका ईस्ट में और हाइड्रा में होता है। हाइड्रा चूंकि ऑप्शन में नहीं है इसलिए ईस्ट जो है वो राइट आंसर होगा, यानी कि कहा जा सकता है ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट अगला देखा जाए क्या बोला गया है। पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया कहां होता है। तो यह क्रिया होता है आपका सेल के कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज टूट करके एनर्जी देने का काम करता है। नेक्स्ट 24 नंबर देखा जाए। निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं है। तो जो भी पारदर्शी पदार्थ होगा उससे हम लेंस बना सकते हैं, लेकिन अपारदर्शी पदार्थ से लेंस नहीं बना सकते हैं। इसलिए देखा जाए जल से बन सकता है, इससे नहीं बन सकता, लेकिन ये जो है वो कभी नहीं होगा क्योंकि अपारदर्शी पदार्थ है, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर होगा। 25 नंबर देखा जाए। 25 में क्या बोला गया है। किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार प्राप्त करने हेतु बिंब के उत्तल लेंस, तो कोई एक उत्तल लेंस है, तो हम लोग जानते हैं उत्तल लेंस के बीच वाला पॉइंट को हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाश केंद्र बोला जाता है। ये हो गया इसका F1 और ये हो गया आपका C1 और ये हो गया आपका F2 और ये हो गया आपका C2। बोला गया है कि वास्तविक और समान आकार का, तो वास्तविक और समान आकार का बनने के लिए वस्तु को रखना पड़ेगा आपको C1 पर। C1 मतलब क्या हो गया, वक्रता केंद्र, इसलिए ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन के लिए अल्पतम दूरी लगभग होती है। न्यूनतम दूरी क्या होती है। तो हमारा आंख जो है वो न्यूनतम 25 सेंटीमीटर देख सकता है और मैक्सिमम कहां तक देख सकता है, वो अनंत तक दिख सकता है। यानी कि न्यूनतम दूरी की जब भी बात करेगा तो वो होगा 25 सेंटीमीटर और अधिकतम की दूरी की बात करता तो वो होता अनंत। 27 नंबर देखा जाए क्या बोला गया है। कोई विलयन नीला लिटमस है को लाल कर देता है। नीला लिटमस ABR याद रखिएगा, ABR मतलब एसिड जो है ब्लू को लाल कर देता है, ब्लू लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, नीला को लाल, तो नीला को लाल करेगा आपका एसिड और एसिड को बोलते हैं हम लोग अम्ल, और अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है, इसलिए सी जो है वो राइट आंसर होगा। और हम लोग जानते हैं थोड़ा बहुत पीएच के बारे में कि अगर 7 होता है तो उसको हम बोलते हैं उदासीन, 7 से कम होता है उसको हम बोलते हैं अम्लीय, यहां से यहां तक को बोलेंगे अम्लीय, और यहां से यहां तक को बोलते हैं हम लोग 14 तक अगर होता है तो उसको हम बोलते हैं क्षारीय। चलिए नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है 18। देखा जाए अगले क्वेश्चन की ओर, बोला गया है कि CHO अभिक्रिया मूलक कहते हैं, तो CHO को हम लोग बोलते हैं एल्डिहाइड, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। 30 नंबर देखा जाए। 30 नंबर में क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत परिपथ शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो विद्युत शक्ति निकालने के लिए 3 फॉर्मूला लिखते हैं। P = लिखा जाता है VI, और जब ओम के नियम से हम जानते हैं कि V = क्या लिखते हैं IR, V के जब रख सकते हैं IR तो P = लिखा जाएगा IR गुने I। जब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे इसका मान आएगा I²R। फिर से ओम के नियम से यहां देखा जाए तो I के जगह पर लिख सकते हैं V/R,
तो यहाँ पे आई की जगह पर एसी भी रख सकता हूं, तो P इक्वल टू इस बार हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर। देखिए आर से आर कैंसिल आउट हो गया, यानी इसका मान आ गया वी स्क्वायर बाई आर। एक और फॉर्मूला कहा जा सकता है, आर के जगह पर लिख सकते हैं, आर के जगह पर लिखा जा सकता है आपका V बटा आई। V बटा आई जब रखेंगे तो P का जो मान आएगा वो आएगा, V बटा आई रख दीजिए आर के जगह पर, आर की जगह रखिए, कहां गया, P इक्वल टू वी आई लिखा हुआ था, P इक्वल टू होता आपका वी आई आर, सॉरी फिर से एक बार देखा जाए, देखिए P इक्वल टू लिखा जाता है वी आई लिखते हैं हम लोग, ओम के नियम से V इक्वल टू लिख सकते हैं आई आर, तो V के जगह रख सकते हैं आप आई आर रख सकते हो, तो P इक्वल टू लिख सकते हैं आई आर इंटू आई, फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मान होगा आई स्क्वायर आर। सिमिलरली यहां से एक काम और किया जा सकता है कि अभी हमने V के जगह रखा था, यहां से रख देते हैं I का मान, I का मान होगा V बटा R, यहां रख दीजिए, तो रखिएगा तो इस बार P का जो मान आएगा वो V गुण लिख सकते हैं V बटा R, गुना करेंगे तो इसका मान आएगा V स्क्वायर बाई R। या एक और फॉर्मूला हो सकता है कि चलिए तो तीन फॉर्मूला हो गया, तीन ही फॉर्मूला होता है एक्चुअली में, ये हो गया फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2 और ये होगा फॉर्मूला नंबर 3। तो देखते हैं कि कौन बेकार लिखा हुआ, देखिए ये ऑप्शन ए जो है वो कभी नहीं हो सकता है। चलिए नेक्स्ट, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं 31 नंबर। 31 में क्या बोला गया है, बोला गया है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, तो विद्युत धारा जिससे उत्पन्न होता है उसे हम लोग बोलते हैं जनित्र, जनरेटर बोला जाता है एक्चुअली में, उसे बोलेंगे जनित्र बोलते हैं। 32 नंबर देखा जाए, लघुपथन, लघुपथन को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, बहुत ही जनरल वर्ड है, किसी किसी घर में शॉर्ट सर्किट वगैरह हो जाता है, ठीक है। तो लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, तो विद्युत धारा का मान एट रैंडम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए बहुत अधिक बढ़ जाता है। देखा जाए निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, जैव मात्रा मतलब लिविंग थिंग, देखिए लकड़ी लिविंग होता है, गोवरेंस लिविंग होता है, नाभिकीय नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है हमारा सही होगा। कोयला भी लिविंग थिंग होता है, लिविंग थिंग से ही बना हुआ होता है। नेक्स्ट, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की संख्या, तो ओजोन का जो हम लोग लिखते हैं वो लिखा जाता है O3, तो देखिए इसमें ऑक्सीजन की संख्या कितनी होती है 3, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। 35 नंबर देखा जाए, क्या बोला गया है, मनुष्य में ब्रीक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो ब्रीक जो है वो उसका संबंध होता है उत्सर्जन से। नेक्स्ट, लिटमस विलियन बैगनी रंजक होता है जो किससे निकाला जाता है, तो ये बनता है लाइकेन से। देखिए अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जिंक के साथ, तो जिंक हो गया, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एक हो गया क्षार, बेस जिसको हम लोग कहते हैं क्षार हो गया, और एक हो गया धातु। एक्चुअली में धातु जो है वो क्षार के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे धातु हैं जो अभिक्रिया करते हैं, जैसे कि हो गया जिंक और एल्युमिनियम। जिंक जो है इसके साथ अभिक्रिया करने के बाद ये बनाएगा सोडियम जिंकेट बनाता है, NaZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस देता है, यानी कि हमारा राइट आंसर होगा NaZnO2। देखा जाए ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, ये तो बहुत सिंपल है, बोला गया है किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, तो उसका पीएच मान 7 होता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, गारंटी के साथ तो नहीं, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा चांस है, प्रोबेबिलिटी और 99% कहा जा सकता है कि ये क्वेश्चन आने वाला है बोर्ड एग्जाम में। देखिए क्या बोला गया है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaCO3। अगर आपसे पूछ देता खाने वाला सोडा,
खाने वाला सोडा यही होता है। अगर पूछ देता धोने वाला सोडा, धोने वाला सोडा, तो धोने वाला सोडा को हम लोग लिखते हैं Na2CO3 10H2O। अगर आपसे पूछ देता प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए लिखते हैं CaSO4 हाफ H2O। ये हो गया आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। अगर आपसे एग्जाम में पूछ देता जिप्सम, तो जिप्सम के लिए लिखते हैं CaSO4 2H2O। ये हो गया आपका जिप्सम। अगर आपसे पूछ देता नीला तोथा, तो इसके लिए लिखते हैं CuSO4 5H2O, ब्लू विट्रॉल जिसको हम लोग बोलते हैं। इस तरह से कुछ कुछ महत्वपूर्ण यौगिक का नाम है जिसे याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, एक्वारेजिया। देखिए एक्वारेजिया क्या होता है? एक्वारेजिया एक समझिए कि एक तरह का मिश्रण होता है जो बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब कि HCl और HNO3 दोनों को 3 अनुपात में 1 में मिला देते हैं, तो इतना ज्यादा क्षयकारी बन जाता है कि इसके अंदर अगर सोना डाल दिया जाएगा तो सोना भी गल सकता है। इसलिए आपसे पूछा गया है कि एक्वारेजिया मिश्रण में HCl और HNO3 का अनुपात होता है, इसका अनुपात हमेशा 3:1 का होता है। मतलब अगर 3 लीटर HCl होगा तो 1 लीटर आपका होना चाहिए HNO3 नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट 41 नंबर देखते हैं हम लोग। संगमरमर का रासायनिक सूत्र पूछा गया था, तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। अंडा का अगर पूछता है अंडा के छिलका, तो अंडा का छिलका भी होता है CaCO3। 42 नंबर देखा जाए, देखिए क्या बोला गया है, COOH अभिक्रिया मूलक की कहलाते हैं। COOH को हम लोग बोलते हैं अम्ल। एक्चुअली मैं यहां लिखाना चाहिए था कार्बोक्सिलिक अम्ल। 43 नंबर देखिए, 43 नंबर में क्या बोला गया है? बोला गया है बच्चों इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी के कारण होता है मधुमेह, जिसको हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं शुगर। द्विखंडन, द्विखंडन में क्या होता है? जैसे अमीबा में ये होता है। द्विखंडन में क्या होता है कि अमीबा है, अगर इसको भोजन मिल जाता है तो अपने आप ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और इस तरह की क्रिया को हम लोग बोलते हैं द्विखंडन। तो द्विखंडन होता है आपका अमीबा में। फूल में नर मतलब हो गया आपका पुरुष, प्रजनन अंग होता है, तब प से पुरुष, और यहां देखिए प से पुरुष और प से पुंकेसर, इसलिए फूल में नर प्रजनन अंग होता है पुंकेसर। याद रखने के लिए प से पुरुष होता है और प से पुंकेसर होता है। 46 नंबर देखा जाए, क्या बोला गया है? अवतल लेंस के आवर्धन हम लोग जानते हैं कि m बराबर लिखा जाता है HI/HO। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वास्तविक ऊंचाई के अनुपात को हम लोग बोलते हैं आवर्धन। और इसका एक और फॉर्मूला लिखते हैं, वो लिखा जाता है V/U। तो देखिए कहां लिखा हुआ V/U, तो देखा जाए ऑप्शन नंबर डी जो है वही राइट आंसर होगा। चलिए 47 नंबर देखा जाए, क्या बोला गया है? गोलीय दर्पण में फोकसांतर मतलब फोकस दूरी के बारे में बात कर जा रहा है। वक्रता केंद्र मतलब त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध, तो वक्रता त्रिज्या का बीच का संबंध होता है कि फोकस दूरी जो होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, इसलिए F लिखा जाएगा R/2। 48 नंबर देखा जाए, 48 नंबर में क्या बोला गया है? दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? तो सबसे अधिक किसका होता है? तो लाल का सबसे अधिक होता है, लाल का। इसीलिए हम लोग लाल कलर का यूज करते हैं, जितना भी डेंजर का साइन होता है वो यूज करते हैं लाल का, क्योंकि उसका तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण वो बहुत कम उड़ता है। चलिए 49 नंबर देखते हैं, क्या बोला गया है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक, विद्युत शक्ति पावर के बारे में बात किया जा रहा है, तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। विभवांतर पूछता तब तो आपका वोल्ट, अगर विभवांतर एग्जाम पूछता तो ये होता, अगर जूल के बारे में बात किया तो होता है विद्युत ऊर्जा। ऊर्जा के बारे में जब भी बात करेगा तो उसका एनर्जी यूनिट होता है ऊर्जा।
आवेश का SI मात्रक होता है आपका कूलम। फिलहाल अभी पूछा गया था विद्युत शक्ति, तो विद्युत शक्ति का SI मात्रक होता है वाट। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 50 नंबर देखते हैं। बोला गया था कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। तंतु मतलब हो गया आपका फिलामेंट। विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो बना होता है टंगस्टन का। ये था सिर्फ और सिर्फ आपके सामने एक झलक लाया गया है सिर्फ 50 क्वेश्चन का, और मैं आपके सामने लाने जा रहा हूं लगभग 350 क्वेश्चन, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने जा रहा है। और मैं 100% दावा के साथ कहता हूं कि क्वेश्चन बिहार बोर्ड में मैच करेगा ही करेगा। दैट्स ऑल डियर स्टूडेंट्स।